Hello students, a very good afternoon and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos and it is the lecture number 2 of motion in a straight line. ये motion in a straight line का सेकंड लेक्चर है. आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड वी विल डू सेवरल न्यूमेरिकल्स. ओके, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. ओके, ये लेक्चर इंटरेस्टिंग तभी हो पाएगा जब आपने डिफरेंशिएशन का वीडियो देख रखा होगा. मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है डिफरेंशिएशन फॉर फिजिक्स. अगर आपने डिफरेंशिएशन का लेक्चर देखा है तब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो, प्लीज गो टू यूट्यूब, सर्च डिफरेंशिएशन बाई एक्सपर्ट ब्रेन कोचिंग सेंटर. यू विल गेट द वीडियोज वेरी इजली. सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन का वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो के अंदर में आइए. ठीक है. इन वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन वी रीड अबाउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. You should watch that videos also. Okay. Now we will read about इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको. यह एग्जांपल मैं बता रहा हूं. देखो, सपोज हम लोगों को कहीं मीटिंग में जाना है, ठीक है, एंड वी आर यूजिंग ए बाइक. हम लोग बाइक से जा रहे हैं. सपोज अगर मैंने 15 मिनट तक, 15 मिनट्स तक बाइक ड्राइव की, कभी मैंने गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर रखी होगी, कभी 60 रखी होगी, कभी 80 रखी होगी, कभी 90 रखी होगी. कहने का मतलब है 15 मिनट्स के ड्यूरेशन में हमारी गाड़ी की स्पीड डिफरेंट होगी. अगर एवरेज निकालना होगा तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, वी विल गेट द एवरेज वेलोसिटी वेरी इजीली, एवरेज स्पीड. ओके, बट अगर हमें ये पता करना हो कि मैंने वो कौन सा मिनट था जिस मिनट में हमारी गाड़ी की स्पीड सबसे ज़्यादा थी. सपोज अगर मैंने 15 मिनट का ड्यूरेशन ट्रैवल किया है तो कहने का मतलब यह है कि हमारी गाड़ी की स्पीड कहीं पे बहुत ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, कहीं मीडियम होगी, अकॉर्डिंग टू द क्राउड के अनुसार. यहाँ पे रोड खाली होगा, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी. अगर हमसे पूछा जाए वो कौन सा मिनट था या सेकंड था जिस जगह पे हमारी गाड़ी की स्पीड सबसे ज़्यादा थी, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब पूछा जाता है तो डेट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस, उसी से बनता है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जो टाइम इंटरवल होता है वेरी स्मॉल होता है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए टाइम इंटरवल हमारा बहुत छोटा होता है. समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? जनरली वी यूज इन माइक्रो सेकंड. बहुत छोटा टाइम इंटरवल होता है. हम लोगों को पता करना होता है इस सेकंड में हमारी गाड़ी की स्पीड क्या थी. आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी. देखो, जो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको बता दूं क्या एवरेज वेलोसिटी. देखो, जो हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है वो होता है v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. इट गिव अस एवरेज वेलोसिटी. डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी गिव अस व्हाट? एवरेज वेलोसिटी. अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन जो हमारा होता है, या फिर मैं कहूँ टाइम इंटरवल, जो हमारा टाइम इंटरवल होता है वो वेरी स्मॉल होता है. ठीक है, क्या होता है? वेरी स्मॉल होता है. जो डेल्टा टी होता है वो करीब करीब किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है. डेल्टा टी इज क्लोज टू 0, बट 0 नहीं होता है. जब कोई चीज बहुत छोटी होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको? डेल्टा dt. छोटे टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? dt. तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाता है v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ds अपॉन dt. ठीक है, तो आज से आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक फॉर्मूला किया. क्या होता है? ds अपॉन dt. क्या होता है? ds अपॉन dt. देखो, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा dy अपॉन dx. क्या पढ़ा? dy अपॉन dx. तो dy अपॉन dx हम लोग क्या देता था? स्लोप. किसके वर्सेस? ये था हमारा स्लोप ऑफ y वर्सेस x. ठीक है, स्लोप ऑफ y वर्सेस x.
तो यहाँ पे जो ds बाई dt होगा वो क्या होगा, स्लोप ऑफ s वर्सेस t। मतलब जो हमारा ds बाई dt यहाँ पे है वो क्या है, हमारा स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। मतलब स्लोप ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है वो हम लोगों को क्या देगा, वेलोसिटी देगा। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है जिससे हम लोगों को स्लोप मिलती है, दैट गिव्स अस वेलोसिटी। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन वो हमारे कैलकुलेशन को इजी बना देता है। अदरवाइज अगर हम लोग ग्राफ के मेथड से सोल्व करेंगे तो देखो ये हमारी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, हमारे पास कोई ग्राफ है कर्व वाला। अगर हमें इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है स्लोप, तो हम लोग टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा स्लोप होगा वो कुछ और होगा। अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँ तो ये स्लोप बनेगा। जिस पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करना होता है वी ड्रा टेंजेंट। तो देखो अगर मैं सपोज करूँ θ1, इसको मैं सपोज करूँ θ2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एंगल कुछ और है, यहाँ पे एंगल कुछ और है। फिर हम लोग स्लोप को फाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं, tan θ यूज करते हैं, ठीक है। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू चेक एट एवरी पॉइंट। ग्राफ के थ्रू हर पॉइंट पर चेक करना मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की हेल्प से एट पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी आसानी से फाइंड कर लेते हैं। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? नाम ही क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर में हम क्वेश्चंस करते हैं, तब ये ज्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया। याद रखिएगा जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तब उस जगह के लिए हम लोग यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, ds अपॉन dt। आज से एक नया फॉर्मूला आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है। तो देखो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, सपोज s इज इक्वल टू टी स्क्वायर। हमें कोई इक्वेशन दिया है s इज इक्वल टू टी स्क्वायर। s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है और t का मतलब टाइम है। बोला क्या है, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकंड, ठीक है। एंड फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 to 3 सेकंड, ठीक है। हमें इक्वेशन दिया हुआ है s इक्वल टू टी स्क्वायर, s इक्वल टू टी स्क्वायर। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड एंड t इक्वल टू 3 सेकंड। हम लोगों को t इक्वल टू 1 सेकंड किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ भी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और क्या पूछा है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 to 2 सेकंड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस निकालने के फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ds अपॉन dt। मतलब s को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। इसकी वैल्यू कितनी हमारी है, जब डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा 2t, ठीक है। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ गया हमारा 2t आ गया, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इसीलिए मैंने पहले बनाया था आप लोगों को, ताकि यहाँ पे आसानी समझ में आए आप लोगों को। अब देखो t इक्वल टू 1 सेकंड पूछा है, तो आप टाइम 1 रख दो, कहने का मतलब है 2 सेकंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड। एट t इक्वल टू 1 सेकंड पे हमारा जो टाइम, जो हमारी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड। अगर हमसे पूछा है t इक्वल टू 3 सेकंड पे, तो v इज इक्वल टू t की जगह पर 2 रखो क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वहां पे हम लोग टाइम की वैल्यू पुटअप करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बात याद यहाँ पे रखिएगा, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। क्या मिलता है, वेलोसिटी। अब हमसे पूछा है क्या है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एवरेज होता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टोटल टाइम। फॉर्मूला हमारा होता नहीं होता है। देखो हमसे पूछा क्या है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 to 3 सेकंड। तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट एट s इक्वल टू 3 सेकंड और एट s इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है। और टाइम कितना हो जाएगा, बिटवीन 3 में से बन जाएगा कितना बचेगा 2, ठीक है। अब s3 कैसे निकलेगा सर, s3 निकालने के लिए t की वैल्यू 3 रखो, इसमें क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस s1 का मतलब क्या है कि s वाले इक्वेशन में t की वैल्यू 1 रखो, 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2, 9 में से बन कितना बचा 8 अपॉन 2, 2 4 से 8, हमारा एवरेज स्पीड या एवरेज स्पीड कितना आ गया हमारा 4 मीटर पर सेकंड, कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको आप पहले नोटबुक में अपनी कॉपी कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये खुद से कीजिएगा, पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद खुद से कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हमारा सोल्यूशन देखिएगा। इफ s इक्वल टू t की पावर 3 माइनस 6t स्क्वायर, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड एंड t इक्वल टू 3 सेकंड। हमें डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है। सोल्यूशन हमें वेलोसिटी बोला है, वेलोसिटी क्या होता है ds बाई dt। ds बाई dt का मतलब क्या है कि आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा 3t स्क्वायर माइनस 2 6 12t, ये हमारा है वेलोसिटी की वैल्यू। अब हमें बोला है एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे आप बताओ कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो v इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1, सोल्व करो इसको, कितना आएगा 3 माइनस 12, वैल्यू कितनी आ गई माइनस 9 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 1 सेकंड था तो हमारी वेलोसिटी कितनी थी माइनस 9 मीटर पर सेकंड के स्पीड से डिक्रीज कर रही थी, इसका मतलब ये है v की वैल्यू ये आ गई। अब क्या निकालना हम लोगों को एट t इक्वल टू 3 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे, तो कुछ नहीं कीजिए, वैल्यू पुट अप कीजिए इस वाली इक्वेशन में, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3, 3 3 9 9 3 27 माइनस 12 3 36, वैल्यू फिर से कितनी आ गई माइनस 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे भी हमारी वेलोसिटी कितनी आ रही है माइनस 9 मीटर पर सेकंड। अगर हमसे t इज इक्वल टू 2 सेकंड पूछ लेता कि बताओ t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी क्या है, इसको भी चेक कर लो, v इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2, 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 24। कहने का मतलब ये है कि देखो हम लोग वेलोसिटी इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे एट पर्टिकुलर टाइम पे, इजी है ना। जब आपको अगर डिफरेंशिएशन आता है इट्स वेरी इजी टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक है। अब देखो कि हम लोगों से समटाइम्स ये बोल देता है कि कोई इक्वेशन दे देगा हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में या किसी और चीज के फॉर्म में, बोलेगा क्या कि फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट या डूइंग रेस्ट। ऐसा टाइम बताओ जिस टाइम पे हमारी कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 3t स्क्वायर माइनस 12t इक्वल टू 0, ठीक है। इस फॉर्मेट में हमें कोई क्वेश्चन इक्वेशन दिया हुआ है कि अगर हमें बोला है कोई इक्वेशन हमारी है 3t स्क्वायर माइनस 12t, ऐसे दिया हुआ है इक्वेट मैं दिखा सकते हैं। अगर पूछेगा ये कि फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज डूइंग रेस्ट, फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज डूइंग रेस्ट, ठीक है। अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तब हम क्या करेंगे, फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज डूइंग रेस्ट में इक्वेशन दिया हुआ है 3t स्क्वायर माइनस 12t। तो रिमेंबर वन थिंग, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेट दिस इक्वेशन विद वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अगर बॉडी रेस्ट में है इसका मतलब ये है क्या कि वेलोसिटी हमारी क्या है 0 है। तो ये वेलोसिटी फॉर्म में दिया हुआ है, इसको पुट अप करो, इक्वेट करो 0 के साथ, 3t स्क्वायर माइनस 12t इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको क्या कर लोगे, क्वालिटी इक्वेशन के फॉर्म में ये इस यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे नहीं करो, चलो मैं कर देता हूँ। 3t यहाँ पे क्या ले लो कॉमन लो, क्या बचा यहाँ पे t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर t की दो वैल्यू आएगी, एक आएगा 3t इज इक्वल टू 0, एक आएगा t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू आ रही है एक बार 0, एक बार t इक्वल टू
4 सेकंड। तो ध्यान रहे बॉडी जो है वो दो जगह पे रेस्ट में है, दो समय पे, दो टाइम पे। जब t इक्वल टू 0 है तो कोई भी बॉडी जब टाइम 0 होता है तो बॉडी कहाँ होती है? रेस्ट में होती है। और t इक्वल टू 4 सेकंड पे हमारी बॉडी क्या है? रेस्ट में है। अगर कोई क्वेश्चन दे दे, पूछे क्या कौन सा टाइम पे हमारी बॉडी रेस्ट में है, तो यू कैन फाइंड आउट इन दिस वे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं क्वेश्चन सिंपल तरीके का दे रहा हूँ, पहले आप खुद से प्रैक्टिस करो। खुद से करोगे ना तो यू विल गेट ए कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसको नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये खुद से कीजिएगा, वीडियो को पॉज करें। क्वेश्चन क्या है? इफ s इक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस 9, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 to 4 सेकंड। पहले वीडियो को पॉज कीजिए क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद, उसके बाद खुद से कीजिए। नहीं बनता तो फिर हमारे सॉल्यूशन को देखिए। देखिए हमें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म इक्वेशन दी हुई है, वेलोसिटी पूछा है। वेलोसिटी क्या होता है? ds बाई dt। डिफरेंशिएट करो कितना हो जाएगा? ये 60 प्लस 4, इससे करोगे 0 आ जाएगा। हमें पूछा है t इक्वल टू 2 सेकंड पे, v इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 4, 6 2 जा 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 2 सेकंड पे जो हमारी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 60 मीटर पर सेकंड। सही है ना? 2 3 जा 60 प्लस 4, सही है। ठीक है, अब हमें पूछा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या पूछा हम लोगों को? बिटवीन 1 to 4 सेकंड। बिटवीन मतलब डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड पे कितना है माइनस डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में कितना है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन t। ठीक है, तो s4 कहां से निकलेगा सर? तो पहले t इक्वल टू 4 पुट अप करो इस वाले इक्वेशन में, s वाली इक्वेशन में। तो इसका पुट अप करो तो कितना आएगा? देखो यहां पर करते हैं, s4 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 प्लस 9, 4 4 जा 16, 3 जा 48, 4 4 जा 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 48 प्लस 16 64। यहाँ से s4 की वैल्यू कितनी आ गई? 73। कितनी आ गई? 73 माइनस s1 की वैल्यू कितनी है? 1 रखो, 3 प्लस 4 7 7 9 16। ठीक है, यस और नो? और टाइम क्या हो जाएगा हमारा? अगर हम लोगों को निकालना है एवरेज वेलोसिटी में टाइम, आप लोग क्या कर दोगे? इसको माइनस कर देना। कितना आ जाएगा? 4 में 3 जाएगा कितना बचेगा? सॉरी 4 में 1 जाएगा कितना बचेगा? 3। कितना आ गया ये? 57 अपॉन में 3। ये आ गया हमारा एवरेज वेलोसिटी 19 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 19 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी एट t इक्वल टू सेकंड कितना आ गया? 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं छोटा सा आपको कंसेप्ट दिखा देता हूं। वो कंसेप्ट हमारा है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन आप लोगों ने क्लास 9 से पढ़ रहे हो, पढ़ भी रखा होगा। उसकी यूनिट क्या होती है वो भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सीख लो। एक्सेलरेशन क्या होता है सर? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन जो हमारा होता है वो होता है हमारा डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है सर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन, मतलब टाइम इंटरवल जब बहुत छोटा हो, इस तरीके का a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। जब टाइम इंटरवल हमारा बहुत छोटा हो तब जब एक्सेलरेशन निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला होगा dv बाई dt। कहने का मतलब क्या है? जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे एक्सेलरेशन मिलता है और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने पे हम लोगों को वेलोसिटी मिलती है। वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है? ds बाई dt। डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और हम लोगों को जब हम लोग वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलता है? हम लोगों को एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है नहीं? ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी।
याद रखना ये बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्लियर है ये। अब देखो एक बात मैं बता दूं आपको कि सारे बच्चों को पता होता है कि ये सारे मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे होती है, लेकिन किसी को जो अंदर की बात है वो फील नहीं होती है। जैसे मैं लिख रहा हूं, लिखा हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 1 सेकंड में 3 मीटर इंक्रीज करेगी। तो क्या मतलब है, सपोज पार्टिकल की स्पीड यहाँ पे है 3 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में, जब 1 सेकंड और बढ़ेगा 2 सेकंड हो जाएगा, तब इस पार्टिकल की स्पीड हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। जब 1 सेकंड और बढ़ेगा 3 सेकंड होगा, इसकी स्पीड हो जाएगी 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, 1 सेकंड में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है, ये मतलब कहने का इसका। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो। और हम लोगों को याद रखना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, हम लोगों को एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोगों को क्या देता है, एक्सेलरेशन। देखो ऐसे मैं एक ग्राफ का लेक्चर अलग से बनाऊंगा सेपरेट वीडियो में, फिर भी यहाँ पे मैं बताता हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोगों को क्या देता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोगों को क्या देता है, एक्सेलरेशन। ऐसे ग्राफ दे देगा, पूछेगा बताओ एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोगों को वेलोसिटी देता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोगों को एक्सेलरेशन देता है। इतनी बात को नोट डाउन करो, फिर इसके ऊपर में हम न्यूमेरिकल करते हैं। देखो मैंने प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इसको खुद से करने की कोशिश करो। पहले ये आदत बना लो, वीडियो को पहले पॉज किया करो, खुद से करो, नहीं सोल्व होता तो हमारे वीडियो को देखा करो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4t, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड एंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 3 सेकंड। देखो जब हम लोगों से एक्सेलरेशन बोले तो हम लोगों को वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dv by dt। ठीक है, डिफरेंशिएट कितना आएगा, ये आ गया हमारा 60 माइनस 4। ठीक है, इफ वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन देन डिफरेंशिएट द वेलोसिटी, तब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो। तो कितनी पूछा, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे, a इज इक्वल टू 6 into 3 minus 4, 6 3 जा 18, 18 में 4 जा कितना हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है, बोलो। हमारा इक्वेशन क्या है, सॉरी देखो जब 2t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके आएगा 2 2 जा 4, 40 सॉरी 4, तो 4 3 जा 12 कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो 2t स्क्वायर माइनस 40 को डिफरेंशिएट करोगे, 2 2 जा 4, 40 माइनस 4, ये आ गया। फिर t की वैल्यू 3 रखो, 4 3 जा 12, 12 में से 4 जाए कितना बचेगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। पूछा फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 3 सेकंड। जब हम लोगों को एक्सेलरेशन एवरेज पूछा है तो हम क्या करेंगे, कहां से कहां टाइम है, v3 माइनस v0 अपॉन में t। कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी एट 3 सेकंड एंड वेलोसिटी एट 0 सेकंड। ठीक है, देखो जब आप वेलोसिटी की इक्वेशन में 3 रखोगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। मैं यहां कर देता हूं, 2 into 3 का स्क्वायर माइनस 4 into 3। ठीक है, ये आ गई v3 की वैल्यू। वेलोसिटी 3 सेकंड पूछ रहा है तो t इसको 3 पुट अप कर दो, माइनस 0, ये पूरी वैल्यू क्या जाएगी, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 0 अपॉन में टाइम, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस, बोलो जब आपसे पूछ रहा है कि किसके बीच में, 0 to 3 सेकंड के बीच में, तो 3 में 0 माइनस कितना बचेगा, 3। अब इसको सोल्व कर दो, 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18 माइनस 12 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 6 अपॉन 3। हमारी वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, आप इस तरीके से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो एवरेज एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर कोई एक पार्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, वेलोसिटी गिवन होगी, आप उसको डिफरेंशिएट करो, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी मिलेगा। जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे देन यू विल गेट एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन पे आओ, बोला क्या, इफ s इक्वल टू
टी की पावर 3 माइनस 6t स्क्वायर। फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। ध्यान से देखो, हमसे एक्सेलरेशन पूछा है और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में इक्वेशन दी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट जब करोगे आप डिस्प्लेसमेंट को, तो हम लोगों को वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी क्या होता है? ds बाई dt। यस और नो? यस सर। देखो जब इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा? 3t स्क्वायर माइनस 60। जब आप इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया हमारा? 3t स्क्वायर माइनस 60। अगर हम लोगों को एक्सेलरेशन चाहिए, क्या चाहिए? एक्सेलरेशन, तब आपको वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन होता है हमारा dv बाई dt। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करो, 2 3 जा 60 माइनस 6। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? जब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे आप लोगों को वेलोसिटी मिलेगा, जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा हम लोगों को? एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, बोला क्या है? फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी इज एट रेस्ट का मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या होना चाहिए? 0 होनी चाहिए। बॉडी एट रेस्ट का मतलब क्या है? वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0। तो देखो ये वाली वेलोसिटी को आप इक्वेट करो 0 के साथ। 3t स्क्वायर माइनस 6t इज इक्वल टू 0। रेस्ट का मतलब क्या होता है? v इक्वल टू 0। इस वेलोसिटी को आप इक्वेट कर दो 0 के साथ। तो यहां से आप वैल्यू फाइंड आउट करो, तो क्या होगा? 3t कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू क्या आ रही है? एक t की वैल्यू हमारी आ रही है 0, एक वैल्यू हमारी आएगी t की 2 सेकंड। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? ठीक है, रेस्ट बोलेगा तो v को इक्वल कर 0 के साथ। तो हमारा टाइम आएगा t इक्वल टू 0, t। अब पूछा फाइंड एक्सेलरेशन, तो इस t की वैल्यू को एक्सेलरेशन वाले में पुट अप करो। जब t इज इक्वल टू 0 पे पुट अप करोगे तो हमारा एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? देखो 6 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। हमें मिलेगा माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मिलेगा? माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और जब आप t इज इक्वल टू 2 सेकंड रखोगे, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो क्या हो जाएगा? 6 2 या 12, 12 में जाएगा 6, कितना आएगा? 30। एक आ रहा प्लस 6, एक आ रहा माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रही बात? नहीं? हमें क्वेश्चन क्या दिया था? इफ s इक्वल टू t की पावर 3 माइनस 6t स्क्वायर, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट टर्म दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या किया? 3t स्क्वायर माइनस 60। ओ सॉरी, इसको अगर डिफरेंशिएट करें 6 नहीं होगा, 2 6 कितना होगा? वेरी सॉरी, गलती कर दिया। देखो, अरे भैया गलती हो गई। देखो जिसको जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, क्या होगा? 3t स्क्वायर माइनस 2 6 जा 12t आएगा। सॉरी, कितना आएगा? 2 6 जा 12t। अब एक्सेलरेशन निकालो, क्या होता है हमारा? dv बाई dt। क्या हो जाएगा? 2 3 जा 60 माइनस 12। ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब इसको आप v इक्वल टू 0 के साथ इक्वेट करो, तो क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर माइनस 12t इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आएगा? 3t, t माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से एक वैल्यू t इक्वल टू 0 आएगी, एक वैल्यू आएगी t इक्वल टू 4 सेकंड। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब क्या करो? t इक्वल टू 0 यहाँ पुट अप करो, एक्सेलरेशन t इक्वल टू 0 पुट अप कितना आएगा? ये 0। ये हमारा आ गया माइनस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम जब 0 होगा तो एक्सेलरेशन माइनस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और जब टाइम 4 सेकंड होगा वैल्यू करो एट t इक्वल टू 4 सेकंड पे। t इक्वल टू 4 सेकंड पे क्या आएगा? a इज इक्वल टू 6 4 जा 24 माइनस 12। कितना आ गया? 24 माइनस 12 कितना? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो क्लियर है? ये डिफरेंशिएट में मैंने गलती कर दी, हो जाती है भैया। देखो 3t स्क्वायर माइनस 2 6 जा 12t होगा, फिर ये 12, ठीक है, 2 3 जा 6, ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया है, क्वेश्चन नंबर 6, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये एक्स एक्सिस में इसका मोशन हो रहा है, वाई एक्सिस में भी मोशन हो रहा है। इसीलिए मैं स्टूडेंट को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन को पढ़ने से पहले आप पहले वेक्टर पढ़ लो, और मैंने वेक्टर का लेक्चर भी अपलोड कर दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाके वेक्टर का एक सेपरेट ये बना हुआ है, फोल्डर बना हुआ है, वहाँ जाके आप वीडियो दे सकते हो। पहले वेक्टर पढ़ा करो, उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा करो। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या है? इफ s इक्वल टू 3t i कैप का मतलब x डायरेक्शन में, प्लस 4t j कैप, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, स्पीड बताओ और एक्सेलरेशन बताओ। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है? i कैप का मतलब होता है x डायरेक्शन में,
और जे कैप का मतलब होता है वाई डायरेक्शन में, और के कैप का मतलब हमारा होता है जेड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, वो एक्स डायरेक्शन में भी हो रहा है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ हो रहा है, वाई डायरेक्शन, दोनों में हो रहा है। तो ये दोनों पार्ट को अलग अलग डिफरेंशिएट करो। हमें चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए क्या करो, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, ds बाई dt, एक्स वाले पार्ट के लिए। तो बताओ क्या आ जाएगा, 3t का डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा, 3t का डिफरेंशिएशन हमारा होगा 3। ठीक है, सिमिलरली आप निकालो y डायरेक्शन के लिए, v = ds बाई dt, तो 4t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। अब हमें बोला है वेलोसिटी निकालो t = 1 सेकंड पे। अब देखो ये वेलोसिटी तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन में देखो वेलोसिटी टाइम पे ही डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि टाइम का तो इसमें सिंबल ही नहीं है। तो जो हमारा वेलोसिटी होगा वही तरीके से होगा, 3i कैप प्लस 4j कैप। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, क्लियर है। अब देखो हमें पूछा स्पीड, तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है वेक्टर के अंदर। फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जब आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तब हम लोगों को क्या मिल जाएगा, स्पीड। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड को डिनोट करते हैं चलो v से, मोड v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 9, प्लस 4 का स्क्वायर करो 16, √25। हमारा स्पीड आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें बोला है फाइंड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हम लोगों को कहां से मिलेगा, एक्सेलरेशन हमारा होता है dv बाई dt, dv बाई dt। अब ये देखो कि एक्सेलरेशन x वाला डायरेक्शन में कितना है, 3 है। तो जब कांस्टेंट टर्म का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो हमारा एक्सेलरेशन 0 आता है। मैंने पढ़ाया डिफरेंशिएशन में कि जब आप कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे 0 आएगा, x वाले में 0, y वाले में 0। ठीक है, हमारा वेलोसिटी ये आ गया, स्पीड ये आ गया, एक्सेलरेशन ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने दिया है वो उसी तरीके का है, ये खुद से कीजिएगा, ये होमवर्क क्वेश्चन है। क्या है, इफ s = t² i कैप प्लस 3t माइनस i j कैप, ये x एक्सिस में है, ये y एक्सिस में, फाइंड वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकंड। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको पॉज कीजिए वीडियो को, उसके बाद इसको नोट डाउन कीजिए। ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप हमें इसको सॉल्यूशन करके, सोल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आके बताओगे। वैसे कुछ ही स्टूडेंट इसका आंसर बताते हैं, बट मैं चाहता क्या हूं कि सारे स्टूडेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। मोर यू विल प्रैक्टिस, मोर इंप्रूवमेंट विल कम इन योर फिजिक्स। ओके, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ s = t³ माइनस 60² प्लस 90, फाइंड वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड एंड फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकंड। देखो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछता हूं, नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा बताऊंगा। क्या पूछ रहा हूं सर, देखो मैं पूछ रहा हूं डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन का डायरेक्शन कौन बताता है, डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी। हम लोगों को मोशन का डायरेक्शन कौन बताता है, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि जो हमारा एस है वो +10 मीटर है, क्या है, +10 मीटर है, और कहीं पे लिखा हुआ है कि एस की जो वैल्यू हमारी है -10 मीटर है। एस लिखा +10 मीटर, कहीं लिखा हुआ है एस जो हमारा है -10 मीटर। चलो एक और ले लेते हैं कि कहीं पे दिया हुआ है कि एस की वैल्यू 0 है। तो क्या इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये शुरुआती नहीं हुआ है। याद रखिएगा, ये बताने का तरीका आता है कि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है। रेफरेंस पॉइंट को ही देख के हम डिस्प्लेसमेंट को बताते हैं। जैसे मैं ओरिजिन हूं, मेरे पीछे क्या है, सामने क्या है, तो रेफरेंस पॉइंट पे हमारा डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट नेवर टेल्स अस अबाउट डायरेक्शन ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में नहीं बताता है, हम लोगों को डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में बताता है वेलोसिटी। क्या बात है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है v = 10 मीटर पर सेकंड, और कहीं पे लिखा हुआ है v = -10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि
हमारी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इंक्रीज कर रही है। हमारी वेलोसिटी 10 मीटर, पॉजिटिव का मतलब होता है कि हमारी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और -10 मीटर पर सेकंड मतलब क्या है कि हमारी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से डिक्रीज कर रही है, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट मैंने दिखा दिया आपको। डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, मोशन का डायरेक्शन हम लोगों को कौन बताता है? वेलोसिटी, नॉट डिस्प्लेसमेंट। रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आओ। इफ हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, क्या क्या पूछा हम लोगों से? हम लोगों को पूछा है कि बताओ वेलोसिटी और ये, तो वेलोसिटी में क्या करते हैं? v इज इक्वल टू ds/dt। वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में। क्या आ जाएगा ये? 3t² माइनस 2 6 12t प्लस 9, ठीक है। ये हमारा आएगा वेलोसिटी का टर्म। अब टाइम कितना दिया हम लोगों को? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t की वैल्यू 2 रखो। 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 9, कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस 12 2 जा कितना होगा? 24 प्लस 9। यस और नो? यहाँ से कितना आ गया? -3 मीटर पर सेकंड। 12 प्लस 9 21, 21 में से 24 जाएगा कितना आएगा? -3 मीटर पर सेकंड। हमको वेलोसिटी मिल गया। अब हमें चाहिए क्या? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए वी हैव टू डिफरेंशिएट वेलोसिटी, dv/dt। जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन मिलेगा। डिफरेंशिएट करो, 2 3 जा 60 माइनस 12, ठीक है। अब टाइम कितना दिया है? t इक्वल टू 3 बोला है। t इक्वल टू 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा? 6 इंटू 3 माइनस 12, 6 3 जा 18 माइनस 12, कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्या आप लोगों ने सीखा है? v इज इक्वल टू ds/dt। जब आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी मिलेगा, और जब एक्सेलरेशन चाहिए तो dv/dt, ठीक है। इसको नोट कीजिए। देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको भी मैं समझाऊंगा। क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है nth सेकंड में वो क्या है? इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इफ s इक्वल टू t²। हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है, इफ s इक्वल टू t², कोई कॉन्सेप्ट लेते हैं, इफ s इक्वल टू t² माइनस 4, ये दिया हुआ मेरे को। अब हमसे पूछा क्या है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड। तो क्या कीजिएगा आप कि आप s इक्वल टू t की जगह पर क्या रखिएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 4, कितना आ गया? 3 का स्क्वायर हो गया 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 5 मीटर। मान ला अगर लेंथ मीटर हो कितनी मीटर। कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हमारा आया वो 3 सेकंड में आया, कि 3 सेकंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। 3 सेकंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां से निकाल लेंगे हम लोग। लेकिन जब हमसे पूछेगा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड, देखिए इन 3 सेकंड और 3rd सेकंड में दोनों में डिफरेंस है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इस चीज को लेके। 3 सेकंड का मतलब यह है कि टोटल 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 मीटर हुआ है। जब हमसे ये पूछेगा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड, तीसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो देखो मैं एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं। सपोज 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, ठीक है। 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है और 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, तो 3rd सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये वाला पार्ट में होगा। कहने का मतलब क्या है? 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो जो पार्ट बचकर आएगा वो 3rd सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर 3rd सेकंड निकालना मेरे को डिस्प्लेसमेंट S3 3rd के लिए, तो क्या करेंगे हम? S3 माइनस S2। 3 में से कितना माइनस करेंगे? 2 माइनस करेंगे। कहने का मतलब क्या है? जब आप 3 वैल्यू रखोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 5 माइनस, जब आप t इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 की वैल्यू क्या आएगी? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 4 माइनस 4 कितना होगा? 0।
कहने का मतलब क्या है कि यह आएगा 5 मीटर। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? अगर सिमिलरली हमसे पूछे कि 4th सेकंड में कितना होगा, 4th सेकंड में कितना होगा, 4th सेकंड में नहीं बोल रहा, 4th सेकंड में, ये दोनों का मतलब फिजिक्स में अलग होता है। 4th का मतलब क्या है कि अगर आपको निकालना है S4, आप क्या करो, S3 में, सॉरी S4 में से माइनस कर दो S3, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि t की जगह पर 4 पुट अप करो, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 4 कितना बचेगा 12, ठीक है? S3 का मतलब t इक्वल टू 3 पुट अप करो, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 में 4 जाएगा कितना बचेगा 5। तो कहने का मतलब है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 7 मीटर, ठीक है? तो याद रखिएगा 3 सेकंड बोले या 3rd सेकंड बोले, ये दोनों का मीनिंग अलग है। 3 सेकंड में मतलब टोटल 3 सेकंड में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। अब मैं पूछूं 3rd सेकंड में कितना किया, इस तरीके से निकालेंगे हम लोग, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का जनरल फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, वो ये बन जाएगा SN, ठीक है? SN का जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा SN माइनस SN माइनस 1, ठीक है? ये जनरल फॉर्मूला बन जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ठीक है? जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं ना तो ये डाउट बहुत ज्यादा बच्चों को आता है, तो मैंने ये कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर रोकता हूं, ठीक है? तो मैंने क्या पढ़ाया आज के लेक्चर में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और हम सारे क्वेश्चंस के अंदर में वी यूज द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। इफ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो ऑफ डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियो। अगर आपने डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का वीडियो देखिए, तब ये जो सारा क्वेश्चंस है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आपसे इजीली बन जाएगा, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक वीडियो और करूंगा, दैट विल बी ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने पहले पार्ट में क्या पढ़ाया आप लोगों को, डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन के मेथड से सारा क्वेश्चन बना हमारा। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन, ठीक है? कहने का मतलब क्या है, हम लोगों को वेलोसिटी दिया होगा, बोलेगा आप क्या बोलेगा हम लोगों को कि आप वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना सीखा हम लोगों ने आज, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना सीखा। समटाइम्स एक्सेलरेशन दिया होगा, वेलोसिटी पूछेगा और क्या पूछेगा हम लोगों से, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा। देन टू सोल्विंग दैट वी हैव टू नो द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इसलिए मैं पहले इंटीग्रेशन का कंसेप्ट सिखाएंगे, देन वी विल डू ए लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस, ओके? तो बने रहिए इस चैनल के साथ, हम लोग जब मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल so that the needy students can get the benefit of these types of lecture, okay? I am covering each and every topics of class 11 as well as class 12 physics, okay? मिलते हैं बहुत जल्द। Do whatever you want but don't trouble your own।